Hello everyone. Welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट अभी हमने स्टार्ट कर रखा है। आज की वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2019 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। Which of the following binary codes for decimal digit are self complementing? Self complementing ये नंबर सिस्टम का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसके बारे में है। एक टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हमने बैच स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने 4 क्लासेस कंप्लीट की हैं जिसमें नंबर सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है करंट में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो जो कल की वीडियो थी क्लास नंबर 4 थी उसमें हमने बीसीडी कोड, ग्रे कोड, XS3 कोड और 2421 कोड इसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि कौन सा वेटेड कोड है, कौन सा अनवेटेड कोड है और कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो 2421 कोड है और जो XS3 कोड है ये दोनों ही कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होते हैं। तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है एक ए बी प्लस बी ए बी की बार प्लस ए की बार सी प्लस ए सी इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द बुलियन वेरिएबल। जब इसको मिनिमाइज करते हैं, सोल्व करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को, तो कौन सा बुलियन वेरिएबल है जो इस एक्सप्रेशन को अनअफेक्ट करेगा। तो दोनों में से हम ए कॉमन लेते हैं, बी प्लस बी वन हो जाएगा, सी कॉमन आएगा, ए की बार प्लस ए हो जाएगा। जो b प्लस बी डैश होता है ये 1 होता है, a डैश प्लस a जो होता है वो 1 होता है। पहले की जो पीवाईक्यूज हमने सोल्व किए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उनमें इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये 1 हो जाएगा, a.1 प्लस c.1, तो ये a प्लस सी। तो मिनिमाइज करने के बाद एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस सी। इसमें जो b वेरिएबल है वो नहीं है, सो जो ये एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन b वेरिएबल इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। द गिवन फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है आपको, फाइंड बेस b, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 142 b प्लस 112 b माइनस 2 इक्वल्स टू 75 8। जो भी नंबर सिस्टम की सीरीज हमने स्टार्ट की है वो उसमें जो कन्वर्जन है वो सारे ही कन्वर्जन हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने प्रीवियस वीडियोज में हम सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बी की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बी माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बी माइनस 2 का 1। डायरेक्ट कर रहे हैं हम क्योंकि कन्वर्जन जो है वो हम कर चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं। तो अब जिसको भी कन्वर्जन करना नहीं आता तो वो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो बैच है उसमें प्लेलिस्ट में देखना, उसमें नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आप देख सकते हैं। प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 का 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, ये 1 आएगा। बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 2 प्लस
बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b, इसको ओपन कर लेंगे, प्लस b माइनस 2 प्लस 2, ये 1 हो जाएगा सारा, 56 प्लस 5, इनको सोल्व कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4b से 4b कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इक्वल्स टू 61, 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 61 माइनस 2 प्लस 4 6 हो गया, 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 55। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। बी की वैल्यू हम ऑप्शन में से लेंगे, ऑप्शन में से 1 बाई 1 करके एक एक वैल्यू हम बी के प्लेस पे प्लेस करेंगे वैल्यू को, फिर उन्हें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि जो है 51 55 जिसका कैलकुलेशन निकल के आएगा वही बी की वैल्यू होगी। हम 3 को रखते हैं। अगर b इक्वल्स टू 3 है, 2b स्क्वायर प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 18 प्लस 3, ये नॉट इक्वल्स टू 55 है। इफ b इक्वल्स टू 6 देन 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6, ये 72 हो जाएगा। ये तो 55 से ज़्यादा हो गया, नॉट इक्वल्स टू 55। जब 6 की वैल्यू ही नहीं हुई तो 7 की वैल्यू भी नहीं होगी। b इक्वल्स टू 5 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस b प्लस 5, 50 प्लस 5 दैट इज 55। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। सो जो बेस b होगा उसकी वैल्यू होगी 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री n आर। तो बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री n होते हैं 2 की पावर n। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कंसिडर द इक्वेशन 146 की पावर b प्लस 313 b माइनस 2 इक्वल्स टू 246 8। वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया था, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, इन नंबर्स को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो b की वैल्यू होगी ऑप्शंस में से 1 बाई 1 करके हम b की वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेम वही क्वेश्चन जो है उसी की तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। How many address lines and data lines are required to provide a memory capacity of 16K multiply 16? ये मेमोरी कैपेसिटी है। जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो होती हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई m। n जो होती है, n होती है एड्रेस लाइन और m होती है डाटा लाइन। जो मेमोरी कैपेसिटी है 16K, K होता है 1024 मल्टीप्लाई में 16, तो 1024 को लिखते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू 16, तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 14 और m की वैल्यू हो जाएगी 16। तो 14 एंड 16 जो हो जाएंगे एड्रेस लाइन और डाटा लाइन हो जाएंगे। एड्रेस लाइन और डाटा लाइन पूछा गया है, तो 14 एंड 16 ये इसका आंसर हो जाएगा। Suppose that the register A and register K have the bit configuration. Only the 3 leftmost bits of A are compared with the memory words because K has ones in these positions. Because of its organization, this type of memory is uniquely suited to parallel searches by data association.
तो इस टाइप की मेमोरी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। What will be the number of states when a mode 2 counter is followed by mode 5 counter? तो इस टाइप का क्या होता है, जो मोड 2 काउंटर है, मोड 2 काउंटर फॉलोड बाय मोड 5 काउंटर, तो ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट काउंटर होता है मोड 2 मल्टीप्लाई 5, मोड 10, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। द पैरेलल बस आर्बिट्रेशन टेक्निक्स यूजेज इन एक्सटर्नल प्रायोरिटी एनकाउंटर, एक है प्रायोरिटी एनकोडर और एक है प्रायोरिटी डिकोडर। सपोज ए पैरेलल आर्बिटर हैज 5 बस आर्बिटर, what will be the size of priority encoder and decoder respectively? जो priority encoder होता है, जो priority encoder होता है, ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक बार इसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं। प्रायोरिटी एनकोडर, प्रायोरिटी डिकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें 2 की पावर n इनपुट लाइंस होती हैं, इनपुट्स होते हैं, और आउटपुट जो होती हैं, आउटपुट n आउटपुट होती हैं। प्रायोरिटी एनकोडर में 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं और n आउटपुट्स होती हैं। जो प्रायोरिटी डिकोडर होता है ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें n इनपुट्स होती हैं और 2 की पावर n आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, तो डिकोडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो प्रायोरिटी डिकोडर है वो हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2 की पावर n, और जो प्रायोरिटी डी एनकोडर है, एनकोडर, ये हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई में n। प्रायोरिटी एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं और n आउटपुट्स होती हैं। एनकोडर हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई में n। प्रायोरिटी डिकोडर जो होता है ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें इनपुट होंगी n, आउटपुट होंगी 2 की पावर n, तो डिकोडर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। तो क्वेश्चन में गिवन है 5 आर्बिटर्स, बस आर्बिटर्स गिवन है। तो जो ये है ये 5 बसेस गिवन है, 5 बस आर्बिटर्स, तो ये हो जाएगा log 2 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 बिट्स, मीन्स n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एनकोडर हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3, और डिकोडर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। एनकोडर हो जाएगा 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 3, और डिकोडर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8। तो इसने पूछा पहले एनकोडर फिर डिकोडर, तो एनकोडर होगा 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने यूजीसी नेट के 2019 के पीवाईक्यूज को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।